हेलो जी, स्वागत है आपका सक्सेस टॉक विद कन्नू यूट्यूब चैनल पर। और आपको पता है जैसे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ रहा है नज़दीक, सभी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप नहीं कर रहे तो आप अलर्ट हो जाइए अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक करना है तो, नहीं तो आप इस रेस से पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम हरियाणा का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। मतलब बिकॉज बड़ा एग्ज़ाम ऐसे नहीं यूपीएससी का एग्ज़ाम है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बेरोजगार होते हैं और उनको बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है ग्रुप डी में। साथ के साथ आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो, उस पर भी अपन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में अपन ने बहुत ही अच्छी चीजों को जो है वो कवर किया है। ठीक है, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट थी बच्चे, और काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है आज की क्लास में अपन ने की हैं। आज मैंने क्लास में बायो शुरू की, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से अपन ने शुरू किया। काफी अच्छी चीजें जो है, जैसे कि मैंने बताया कि ब्लड जो होता है वो संयोजिक उत्तक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, सबसे सॉफ्ट टिश्यू जो होता है वो ब्लड ही होता है। ठीक है, ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी बोलते हैं। फिर मैंने आपको बोला कि बोन मैरो को ब्लड बैंक बोलते हैं। ब्लड बोन मैरो में बनता है, इसको हिमेटोपाइसिस कहा जाता है। ये पॉइंट्स अच्छे से कवर करवाए मैंने। फिर उसके बाद में मैंने बोला कि प्लाज्मा जो होता है उसका 90% जो है वो वाटर होता है। उसके बाद में प्लाज्मा निर्जीव भाग होता है, नॉन लिविंग होता है। और ब्लड क्रिस्टल्स क्या होते हैं? संजीव भाग यानी लिविंग पार्ट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, ग्लूकोज जो होती है, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है, यूरिया का लेवल ब्लड में क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीजें है ये। उसी टाइप से मनुष्य में रक्त के शरीर का लगभग, ये आया हुआ क्वेश्चन एचएसएससी में कि 7% होता है। ये चीजें चली। उसके बाद मैंने आपको आरबीसी की सारी स्टोरी पढ़ा दी कि आरबीसी में क्या होता है। उसके बाद में आरबीसी किया अपने। आरबीसी करने के बाद में देखो, ऊंट में सबसे ज्यादा आरबीसी होती है, कैमल में सबसे ज्यादा आरबीसी होती है, ध्यान में रखना। उसके बाद में मेल में एचबी लेवल क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, ये सारी चीजें बता दी। फिर इंडिया जीके का मैंने शुरू कर दिया। ठीक है, इंडिया जीके को मैंने बताया कि भी इतना इतना लेंदी पार्ट, आप सबसे पहले पॉलिटी करेंगे। इंडिया जीके में मैंने जो बोरिंग चैप्टर है ना, संविधान कैसे बनना शुरू, फलाना ढमकाना, वैसे शुरू नहीं किया। मैंने बोला कि प्रस्तावना को करेंगे। प्रस्तावना में क्या क्या वर्ड है, प्रस्तावना किसका बदला हुआ रूप है, उद्देश्य प्रस्ताव का बदला हुआ रूप है, जो जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, ये बातें बताई। उसके बाद में एक ट्रिक लगाई मैंने, 100 SDR। इससे क्या पता चला प्रस्तावना में कौन से वर्ड है, जले फी, जस्टिस, लिबर्टी। ठीक है, हिंदी में भी बताया और इंग्लिश में भी बताया। प्रस्तावना में कितनी बार अमेंडमेंट हुई है? सिर्फ एक बार। प्रस्तावना खत्म हुई, उसके बाद में जो मैंने मेन पॉइंट्स थे पीछे वाले चैप्टर्स के, जो मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन से नहीं करवाने, उनकी एक एक लाइंस जो है वो मैंने बतानी शुरू कर दी। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने करवाई चीजें। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इंपॉर्टेंट चीज जो है यही है कि डाटा बहुत ज्यादा हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, बहुत ज्यादा प्रोवाइड करवाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपने कितने रुपए खर्चने हैं? आपने खर्चने हैं 199 रुपीज। इस क्लास की पीडीएफ भी जैसे ही क्लास अपलोड होगी हम आपको दे देंगे। अभी भी आपके पास में मौका है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक आपको दे रखा है, एप्लीकेशन पे जाइए, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और जिसने डाउनलोड कर ली है एप्लीकेशन, जिसने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है वो बच्चा, जिसने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है वो बच्चा क्या करे, वो बच्चा क्या कर ले, बैच को परचेज कर ले। ठीक है, ग्रुप डी का बैच है साइंस और जीके का, 199 रुपीज का, कोई ज्यादा रुपीज नहीं है। अगर किताबें भी लोगे ना इंडिया जीके की, तो पहली बात तो आपको अच्छी मिलेगी नहीं, साइंस की भी अच्छी मिलेगी नहीं। मिलेगी तो वो एक किताब 199 की मिलेगी आपको, आप देख लो। और हम सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसी वजह से बार बार बोल रहे हैं कि आप जाइए, अगर आपको पेपर क्रैक करना है तो। ठीक है, नहीं करना तो आपकी इच्छा है। ठीक है, पेपर क्रैक करना है तो आप बैच को कीजिए परचेज और स्टडी कर दीजिए कंटिन्यू। ठीक है बच्चे, क्लियर है इतनी बातें? थैंक यू सो मच।